राजतिलक की तैयारी के बीच खबर बीकानेर हाउस से आ रही है। दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन 25 सांसदों के साथ बैठी हुई हैं और बेहद नाराज हैं। मंडल में कोई जगह राजस्थान को नहीं दी गई, जबकि सभी 25 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी को जीत मिली। वसुंधरा चाहती थी सेहरा माथे पर बंधे, उनके यहाँ से जो सांसद हैं उन्हें मंत्री पद मिले, लेकिन जो 45 नाम निकल कर आए उसमें राजस्थान का जिक्र कहीं नहीं है। बालकृष्ण, आप गुजरात भवन के पास मौजूद हैं। बीकानेर हाउस बहुत दूर नहीं है, लेकिन वो बहुत नज़दीक भी है राष्ट्रपति भवन से, जहां पर शपथ ग्रहण होना है, और वहां पर जाने को तैयार सांसद तब तक नहीं है राजस्थान के जब तक वसुंधरा ना कह दे। क्या गुजरात भवन में इसकी जानकारी पहुंची है, और पहुंची है तो कुछ हो रहा है? देखिए, गुजरात भवन में प्रसून पूरी तरह से आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है वो शांत हो गई है। पिछले कई दिनों से गुजरात भवन जो है वो गहमागहमी का केंद्र बना हुआ था। यहीं पर सारी जानकारी हो रही थी, यहीं पर सारे डिस्कशंस हो रहे थे कि इनको मंत्री बनना है नहीं बनना है। लेकिन लगता है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। अब सिर्फ कुछ देर बचे हैं। कहा जाए तो ठीक 1 घंटे बाद नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे। हो सकता है नरेंद्र मोदी तक इसकी जानकारी जरूर पहुंची होगी, और हो सकता है फोन पे इसके बारे में कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन अब यहां पर किसी के आके मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब यहां से नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे बाद यहां से निकलेंगे, और गुजरात भवन अब कहा जाए तो चारों तरफ से बिल्कुल सील हो चुका है। सिर्फ सुरक्षा कर्मी के अलावा और मीडिया के जो लोग यहां पर मौजूद हैं उसके अलावा यहां पर किसी की आवाजाही अब नहीं है। अब पूरी सड़क जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे, शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि जरूर पार्टी की तरफ से जरूर इस बात की कोशिश की जा रही होगी कि इसमें कोई रंग में भंग नहीं हो। राजस्थान से जो लोग नाराज हैं उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए, उसके लिए कोशिश जरूर चल रही होगी, लेकिन अब उसके लिए समय बहुत कम बचा है। यह भी हो सकता है, कुछ लोगों का यह कहना है कि जैसे शिवसेना की भी बात है, उनको लगता है कि जितने मंत्री उनको उम्मीद कर रहे थे उतने मंत्री नहीं बने हैं। हो सकता है कि कोई एक मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उसमें इन लोगों को शामिल किया जाए। बालकृष्ण, अगर गलत नहीं है तो गुजरात भवन कौटिल्य मार्ग पर स्थित है। कौटिल्य जो थे चाणक्य को भी कहा जाता है, या चाणक्य को ही कहा जाता है। चाणक्य की तरह बीते 5 दिनों से लगातार मंत्रिमंडल को और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी ही मत रहे थे। चाणक्य राज्यों को जोड़ने निकले थे इस देश के भीतर में। यहां पर राजस्थान नाराज है। आप कह रहे हैं आखिरी वक्त है, बहुत कम वक्त बचा है। अभी तक सांसदों का जो रुख है और राजनाथ सिंह के यहां से कोई दस्तक नहीं हुई है। क्या ये संदेश भी एक ऐसे जनादेश के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है ना? देखिए, इस बात पे प्रसून किसी को कोई शक नहीं है कि इस बार जो चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे जिस तरह से नाम तय हो रहे हैं, चाहे जिस तरह से मंत्रिमंडल बट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की चली है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की चली है। आपने देखा कि पिछले कई दिनों में कई तरह के नाम आ रहे थे जो कि मंत्रिमंडल में जो शामिल हो सकते हैं, उनमें से कुछ नाम रह गए। कुछ नाम ऐसे भी थे जिनकी बिल्कुल चर्चा नहीं थी और आज देखा आपने कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको खुद नरेंद्र मोदी ने फोन करके बताया। सुदर्शन भगत हैं झारखंड के एमपी, वो सफर में थे, अचानक उनके पास खुद नरेंद्र मोदी का फोन आया और उनसे कहा गया कि आपको शपथ लेना है, दिल्ली आए। वो भागते दिल्ली आए। जब हमें पता चला कि थोड़ी देर पहले अपने शपथ ग्रहण के लिए कपड़े खरीदने गए थे। तो बहुत कुछ इस बार ऐसा हो रहा है जैसा पहले नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आमतौर पर यह होता है कि जो मंत्रिमंडल की जिनको शपथ लेनी होती है, राष्ट्रपति भवन से उनके पास फोन आता है, लेकिन बहुत से लोग इस बार बहुत से लोगों के पास खुद नरेंद्र मोदी ने फोन किया है, गुजरात भवन से फोन गया है। तो आप कह सकते हैं कि तौर तरीका बिल्कुल बदला हुआ है, इस पर कहीं कोई शक नहीं।